हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी मुझे आकाश ने भेजी है। स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अब से मेरे वीडियोस रेगुलर आएंगे और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस देखिए और अपने कमेंट्स करके मेरी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। आकाश गुजरात के ही एक छोटे से गांव का रहने वाला है और आकाश कहता है कि उनकी 5 एकड़ जमीन है। तो अब ऐसा था कि भले ही उनकी 5 एकड़ जमीन थी बट उनका खुद का बोर नहीं था। बोर मतलब बेसिकली सिंचाई करने के लिए उनके पास खुद का पानी नहीं था। तो अब सिस्टम ऐसा था कि दूसरों के खेतों से पानी आकर उसके खेत में आता था। तो हर एक घंटे में इनको कुछ अमाउंट देना पड़ता था जिससे कि उनके खेतों की सिंचाई हो सके पानी से। अब हुआ यूं कि आकाश और उसके दोस्तों के बीच मूवी का प्लान हुआ। इनके खेतों में रात के 2 या 3 बजे कुछ पानी आने वाला था और इनका 9 से 12 का मूवी का प्लान था। अब इसने सोचा कि वैसे तो 12 तो बज ही जाएंगे मूवी खत्म होते होते एंड ये लोग घर पहुंचेंगे तब तक 1 डेढ़ बज जाएगा। इससे अच्छा है कि ये डायरेक्ट खेतों में चले जाए और उसके पापा को भी बुला ले। अब ये लोग तो मूवी को चले गए, अच्छे से एंजॉय किया और वापस आ गए। तो हुआ यूँ कि इसके जो भी सारे दोस्त थे वो लोग गांव की तरफ चले गए, ये अकेला ही खेतों की तरफ निकल गया। पूरे गांव वालों को ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे के रखे थे कि रात के 12 बजे के बाद वहां पे कुएं से रास्ता जाता था खेतों की तरफ, उस तरफ बिल्कुल मत जाइए। बट आकाश डर गया था कि अगर लेट हो जाएगा तो उसके पापा उसको बहुत डांटेंगे। अब शायद यही उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तो वो शॉर्टकट लेने के चक्कर में उस कुएं वाले रास्ते से चले गया। वैसे उसको पता था कि वहां पे है क्या, बट उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वैसे भी जल्दी जल्दी में चले जाऊंगा, जो भी होगा इग्नोर करके चले जाऊंगा तो मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। वो रास्ता तकरीबन 2 किलोमीटर था। 2 किलोमीटर से चल के वहां पे जाना था क्योंकि ये गया था उसके दोस्तों के बाइक पे एंड उसके दोस्त गांव की तरफ चले गए थे। उनको भी देर हो रही थी तो कोई छोड़ने आया नहीं इसको। वेल, अब हुआ यूं कि जैसे ही वो चलते चलते 1 किलोमीटर आगे पहुंचा उसको सामने वही कुआं दिखा। अब उस कुएं की ये स्टोरी है कि एक औरत 6 साल पहले उस कुएं में कूद के खुदकुशी कर ली थी। तब से गांव वालों को उस कुएं के पास पास मतलब किसी औरत का होना या फिर घुंघरू की आवाज आधी रात को सुनाई देती थी। तब से ये लोगों ने मतलब डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी हो तो भी उस कुएं के रास्ते से हमें नहीं आना जाना। दूसरा एक रास्ता है जो कि 1 किलोमीटर उनको लंबा पड़ता है, बट फिर भी वो लोग वही रास्ता चूज करेंगे। अब तक सब कुछ नॉर्मल ही था। ये आकाश गया। आकाश उस कुएं के रास्ते से आगे बढ़ते गया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा एक ठंडी हवा का झोंका उसकी बॉडी से आर पार हो गया। उसके पूरे शरीर में जैसे एक सिहरन सी दौड़ गई। उसको अचानक से ठंडी लगने लगी। और हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि वो गर्मियों के दिन थे तो ठंडी लगना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। भले ही खेतों का जो भी वो वातावरण होता है वो ठंडा होता है, बट जो ठंड उसने महसूस की थी वो बहुत अलग थी। मतलब आप ही सोचिए कि एक तो आप अकेले हो एंड आपको पता भी है कि जिस जगह से आप गुजर रहे हो वो किस चीज़ के लिए बदनाम है। वेल, दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगेंगे। अब इसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो कुछ सेकेंड्स के लिए जम गया था वहीं पे। फिर उसने रियलाइज किया यहाँ रहना सेफ नहीं, तो वो आगे बढ़ने लगा। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि उसे एक औरत ने उसके नाम से बुलाया। अब ये तो चौंक गया क्योंकि भले ही ये गांव का था बट वो ज्यादा किसी से मिलता मिलता नहीं था, सिर्फ उसके लिए दोस्त ही थे एंड ज्यादा लोग इसको पहचानते भी नहीं थे। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पीछे मुड़ के देखे कि कौन है। एंड वो आवाज भी इतनी डरावनी थी कि शायद उसकी जगह कोई और होता तो भी वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। अब वो ऐसे ही आगे बढ़ते गया। अब वो जो आवाज थी वो धीरे धीरे उसके और पास आ रही थी। अब पता नहीं इसको क्या सूझा, इसने एकदम से पीछे मुड़ के देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि एक औरत जिसकी आंखें एकदम डरावनी है और जिसके लंबे लंबे बाल हैं वो उसको बुला रही थी।
अब ये समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल औरत तो है नहीं, ये पक्का चुड़ैल ही है। ये दौड़ने लगा वहाँ से। अब इसको ये लगा कि ये अगर चिल्लाते चिल्लाते भागेगा तो कोई ना कोई उसकी आवाज़ सुन लेगा और मदद कर देगा। बट उसकी खराब किस्मत ये थी कि आसपास में कोई नहीं था, एंड उसके पापा भी थे तो वो बहुत दूर थे, तो जो शायद उसकी आवाज़ भी नहीं सुन रहे होंगे। एक पॉइंट ऐसा आया, वो औरत ने उसके पाँव पकड़े और उसे नीचे गिरा दिया। अब उसको लगा कि मेरा जिंदा बचना तो मुश्किल है, बट फिर भी उसने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला, उठा और फिर से भागने लगा। एक पॉइंट पे आके वो औरत वहीं पे रुक गई और जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि आकाश वहीं पे बेहोश हो गया। अब उसके पापा ने उसे कॉल करने की कोशिश की, बट उसका कॉल भी नहीं लग रहा था क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। फिर उसके पापा ने उसके दोस्तों को पूछा, फिर पता चला कि आकाश तो उनको छोड़ के खेतों के रास्ते चला गया था और वो लोग घर निकल गए थे। फिर 2-3 गांव वालों ने मिलके उसे ढूंढा और उसी कुएं के रास्ते से उसको ढूंढा तो वो उन्हें पेड़ के पास बेहोश मिला। खैर उसको कुछ हुआ तो नहीं था, बट अगले 15 दिन तक उसको बहुत ही बुखार था। फिर बाबा वगैरह को बुलाया, फिर उतारा वगैरह किया गया एंड लास्ट में वो ठीक हो गया। आकाश ने जब मुझे स्टोरी भेजी तो मैंने उससे पूछा कि भाई पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात कही कि बाकी ये सारी सिचुएशन में डर तो लगा था, बट जितना डर उसकी हंसी सुन के लगा था शायद उतना वो कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं डरा। अब यार, पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में मेरा ओपिनियन अलग है। वो सबके साथ नहीं होता। कुछ कुछ लोगों का माइंड या तो वीक होता है, या तो फिर ऐसी जो भी ऊपरी चीज़ें हैं उनको जल्दी मतलब वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि यार अगर तुम वीक हो तो बाहरी जो भी हवाएं है या फिर ऊपरी जो भी चीज़ें है वो तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश करेगी। आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आप आकाश के जगह होते तो आप क्या करते? क्या उस चुड़ैल का सामना करते या फिर आप भी उसके जैसे भाग जाते? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।